हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन सहारन फ्रॉम हेल्थ एंड सिरसा। और आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा स्टडी वीज़ा, जिसके अंदर जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को जो मिल रही है उसके बारे में बात करूँगा। हालात धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे बोला जाता था कि काम बहुत है, वो स्टूडेंट जो कोरोना के टाइम पे गए या 2022 तक गए, उनको काम बहुत मिला क्योंकि वहाँ पे जो वर्क लिमिट थी वो अनलिमिटेड थी हर बच्चे के लिए। और कुछ 2 साल से स्टूडेंट्स गए भी नहीं थे, जिस वजह से हर किसी को अनलिमिटेड काम मिला। अनलिमिटेड काम मिला तो ये एक पॉपुलराइज, अपने कहते हैं ना, भेड़ चाल होना शुरू हो जाता है कि काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है। अब 1 जुलाई 2023 ऑस्ट्रेलिया का जो सिनेरियो है वो चेंज होता जा रहा है। अब सिर्फ 24 आवर्स आपको काम मिलता है। और जिन बच्चों को ड्राइविंग स्किल नहीं आती उन बच्चों के लिए काम कम है, और 24 में से भी काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जो अपना काम जो है एक नंबर में, क्योंकि पहले तो कैश में ये सारी तरह से ही चल रहा था। अब जो है वो कैश में काम बहुत कम है। और जो स्टूडेंट हैं उनका, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट भी हो सकती है, मतलब इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो इस टाइम, देखो मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट किया है जब उसको प्रमोशन की ज़रूरत थी, बच्चों को जॉब्स वॉब्स की ज़रूरत थी, तो यस, इसमें था। अब थोड़ा सा जो बच्चे को सोच के जाना चाहिए, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब एक 2022 के बाद अब एक कंडीशन लगाने शुरू कर दी है। वो जो कंडीशन है कि अब बच्चा अपनी स्टडी चेंज नहीं कर सकता, उसके ऑफर सॉरी जो वीज़ा ग्रांट लेटर है उसके अंदर वो कंडीशन लगी आती है। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझाया भी है, उनको काउंसलिंग भी की है। लेकिन बच्चा ये बोलता है कि सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकियों को निकालेंगे तो हमें भी निकाल देंगे। देखो ऐसा है कि पूरी दुनिया घर आ जाए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर आ गए, आपको, आपकी फैमिली को सारी उम्र फ़र्क पड़ेगा जी। तो कोर्सेज़ चेंज करते टाइम सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट +2 के बाद अंडर ग्रेड गया है, तो वो बच्चा अगर चेंज भी करना चाहता है तो एटलीस्ट दैट स्टूडेंट शुड स्टडी फॉर 6 मंथ्स। फीस रिफंड ना करवाए, फ़ायदे में रहोगे। और दूसरी चीज़ गाइस, वो बैचलर में गया है तो बैचलर में ही जाने की कोशिश करें। अपना वीज़ा ग्रांट लेटर ज़रूर देख लें गाइस। पहले 7 कंडीशंस होती थी, अब 8 कंडीशन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और दूसरी चीज़, जब आप ट्रेड कोर्स के अंदर चले जाते हैं तो अभी रिसेंटली हमें न्यूज़ जैसे वीडियो बनाई थी और सभी को पता भी चला था कि वहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने जाके अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करवा ली थी वापस, उनमें से 100 स्टूडेंट्स का ऑन द स्पॉट एक ही दिन के अंदर वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, कैंसल कर दिया। ओके। तो जिन बच्चों के साथ ये हुआ, उसमें से 1-2 ऐसे भी थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उनकी ज़िंदगी तो खत्म हो गई जी ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, अब उनके लाइफ में रह गया स्ट्रगल। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली चीज़ गाइज़ आपको ध्यान देना चाहिए, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करके चलो। आपकी वीज़ा कंडीशन लगाई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। अपना वीज़ा ग्रांट लेटर लेटर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। और जॉब्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है अब पहले से कम है, कम इन द सेंस कम अपने आप लगेगी। जिस बच्चे ने 50 घंटे काम किया हो, 60 घंटे काम किया हो वीकली, उस बच्चे को अब सिर्फ 24 आवर्स मिल रहे हैं, तो उसको कम लगेगा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर गाइज, जिन बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है उन बच्चों को दिक्कत आ रही है। देखो, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत अच्छे स्पीकिंग वाले लोग मिल जाएंगे उधर। लेकिन जो 6 बैंड वाले, जो पीटी 6 बैंड में जा रहे हैं गाइस, आपको भी पता है कि उनका इंग्लिश का लेवल क्या होता है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंग्लिश का लेवल अच्छा करके जाओ, जिससे आप कॉलेज के नोट्स वगैरह बनाओगे। वहाँ पे प्लेजरिज्म मतलब कॉपी पेस्ट वाली कहानी नहीं है, आपको वो फेल कर देंगे। और फिर आप पेड असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें, वो भी आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, जो स्टूडेंट इस तरह का काम कर रहे हैं जी। अब बारी आती है जी कनाडा की। कनाडा जो है उसके लिए थोड़ा सा अब जो ब्राइट फ्यूचर, मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं बना रहे होंगे जी, लेकिन मैं ठोक के बोल रहा हूँ ये वाली बात। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम फी जो है 3 साल के लगभग 45 लाख के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और पहले था कि फलाना उसमें चला गया, ट्रेड कोर्स में चला गया, फीस 6 लाख रुपए इस साल की है, तो दैट हैज़ बीन हिस्ट्री नाउ गाइस। आपका वीज़ा दोबारा लगेगा और उसमें आपका कैंसलेशन ऑफ वीज़ा भी हो सकता है। कनाडा के अंदर
अभी जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको 40 आवर्स वर्क लिमिट मिली हुई थी, जिस वजह से हर एक बच्चे ने 20 आवर्स दूसरे बच्चे का टाइम पीरियड ऑक्यूपाई कर रखा था, और जो नए स्टूडेंट जा रहे हैं उनको 20 आवर्स मिले हुए हैं जी। तो अभी मतलब ये सुनने में आया है, फिर कह रहा हूँ सुनने में आया, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन मतलब ये है जो न्यूज़ है ये फाइनल होगी भी मेरे हिसाब से, कि दिसंबर के बाद वही सभी को 24 आवर्स, और जब 24 आवर्स इक्वल कर देंगे तो उसके बाद जो जॉब्स बाकी लोग कर रहे हैं वो जॉब्स आपके लिए भी निकल के आएगी। और कनाडा देखो गेम चेंजर रहा है हमेशा से। जब जब ऑस्ट्रेलिया ने मतलब थोड़ा टाइट किया है तो कनाडा ने इसको भुनाया भी है, और कनाडा में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यूएस जाने का भी मौका मिलता है गाइस। क्योंकि जिस दिन आपकी पीआर हो गई उससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने यूएस अप्लाई किया एज ए स्टूडेंट जब वो कनाडा के अंदर थे। आफ्टर 1 ईयर तो उनको 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिला, जिसमें आप 6 मंथ्स एक टाइम रह सकते हो, और उसके बाद जब आप पीआर हो जाते हो तो फिर तो आपकी एंट्री रहती है जी, उस उधर वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बॉर्डर क्रॉस करते हो। तो मैं मतलब आपको दोनों ही पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रमोट किया है, लेकिन आज के टाइम पे जो सिनेरियो बन के सामने आ रहा है गाइस, अभी तो आप धीरे धीरे देखना, जब वो 100 वीज़ा जो उन्होंने कैंसिल किए हैं, तो उन वीज़ाज़ का भी आगे देखना, जो बच्चे विदाउट किसी तरह के अप्रूवल के जब वो पीआर लेंगे उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आएगी गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस तरह का कुछ कर रखा है, आपके पास अभी भी चांसेस हैं, आप सही ढंग से ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करो गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।